प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानश्रेय शाखा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाने वाले संत कवि कबीरदास जी की साखी से कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। इन साखियों में कबीर ने अपनी आत्म संबंधी अनुभवों का वर्णन किया है। राम नाम के पटंतरे देवे को कछ नहीं, क्याले गुर संतोष ये हौस रही मन माही। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथी। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सोजिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। इन साखियों में कबीरदास जी ने गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग के संबंध में बताया है कि राम नाम के पटंतरे देवे को कछ नहीं। कबीरदास कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने राम का नाम दिया है। देवे को कछ नहीं, गुरु ने मुझे राम का नाम दिया और उस राम नाम के समकक्ष मुझे कोई दूसरा कुछ प्रतीत नहीं होता। गुरु ने जो मुझे राम का नाम दिया है वह मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए मैं गुरु के उस उपकार से पूर्ण होने के लिए या फिर अपने गुरु को भेंट स्वरूप उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि राम नाम के समकक्ष तो कुछ है ही नहीं, तो मैं ऐसा कौन सी चीज़, ऐसी कौन सी वस्तु गुरु को दूं जिसे देकर मैं मन में संतोष का अनुभव कर सकूं। ऐसी इच्छा, ऐसी उमंग मेरे मन में उठ रही है। तात्पर्य यही है कि मैं गुरु को बदले में कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी देने योग्य वस्तु न पाकर के मेरी इच्छा मन ही मन में रह जाती है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथी। आगे फिर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो अन्य व्यक्तियों की तरह लौकिक और वैदिक मान्यताओं के अनुसार चल रहा था। मैं तो लौकिक और वैदिक मान्यताओं का पालन कर रहा था, लेकिन जब मेरे सतगुरु मुझे मिल गए
सतगुरु से मेरी भेंट हो गई तो उन्होंने मुझ पर अनुग्रह किया, उन्होंने मुझ पर कृपा की और मुझे ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दे दिया। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे सच्चा ज्ञान तो सतगुरु से ही प्राप्त हुआ। इस लोक और वेद से जो कुछ मैंने सीखा है या जो कुछ मुझे सीखने को मिला वह गुरु के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। आगे कबीर कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बीसर नहीं, कि जब मुझे जो ये सतगुरु मिले हैं और जिन्होंने मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश भरा है, जो ज्ञान का प्रकाश उन्होंने मुझे दिया है, उसे मैं भूलना नहीं चाहता। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आई। कहते हैं कबीर कि गुरु भी तब मुझे प्राप्त हुए जब मेरे ऊपर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, जब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। ईश्वरीय कृपा के बिना सतगुरु भी नहीं मिलते। इस तरह इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु का वर्णन या सतगुरु का वर्णन किया है कि किस तरह से वो सद्ज्ञान प्रदान करते हैं और सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे देखेंगे सुमिरन को अंग। कबीर कहे मैं कथि गया, कथि गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना, कबीर सुमिरन सार। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन, सोई काल के पास। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बलि गई, जित देखूं तित तू। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने राम के नाम को ही सार तत्व माना है और इसी बात को वो आगे कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव ने राम के नाम को ही सार तत्व बतलाया है। और कबीर कहते हैं मैं स्वयं भी राम नाम को ही जीवन का सार तत्व मानता हूँ और सबके लिए यही उपदेश देता हूँ, सबको यही शिक्षा देता हूँ, सबके लिए मेरा यही उपदेश है कि सबको राम का नाम अपनाना चाहिए, उसे ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार।
चिंता मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। आगे कबीर कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति और ईश्वरीय नाम का स्मरण ही जीवन का सार है। इसके अतिरिक्त और जो भी कुछ है वो सब तो दुखकारी है, वो सब तो दुख देने वाला है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। इसलिए कबीर कहते हैं कि सांसारिक विषयों में सच्चा सुख नहीं मिल सकता। इसलिए मन, कर्म और वाणी से मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इसी में जीवन का सार निहित है, इसी में जीवन का सही उपयोग है। चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर का दास है, जो ईश्वर का भक्त है, जो सेवक है, उसे तो एकमात्र ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए और उसे ईश्वर के नाम के चिंतन की ही चिंता होनी चाहिए और किसी के बारे में उसे सोच विचार नहीं करना चाहिए और किसी के बारे में उसे चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। किसी और की चिंता उसको नहीं करनी चाहिए। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। कबीर कहते हैं जो व्यक्ति राम को छोड़ करके और विषयों का चिंतन करते हैं वे तो समझ लो मृत्यु के नज़दीक हैं या वे काल के पाश या बंधन में जकड़े जाते हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। आगे कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। जब इस तरह का भाव मेरे मन में आया तो या इस प्रकार जब मैंने ईश्वर के बारे में चिंतन किया तो कहते मैं भी ईश्वर रूप ही हो गया, मैं भी ईश्वर रूप हो गया और जो मुझ में मैं थी, जो मेरे अंदर अहम भाव था, जो मुझ में अपनापन था, वो समाप्त हो गया। बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। और मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा या ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ। अब स्थिति यह है कि मैं जिधर भी देखता हूँ उधर मुझे वह ईश्वर ही दिखाई देता है। चकई बिछुरी रैन की आई मिली प्रभाती, जे जन बिछरे राम सो ते दिन मिले न राती। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। यह तन जारो मसी करो लिखो राम को नाऊ, लेखनी करो करंग की लिख लिख राम पठाऊं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए कुछ त्याग या विरह आवश्यक है।
इसी संदर्भ में कबीर कहते हैं कि चकवा और चकवी किसी श्रापवश रात को पृथक हो जाते हैं, लेकिन रात भर तो वो एक दूसरे से बिछुड़ करके अलग हो जाते हैं और एक दूसरे का विरह, एक दूसरे का वियोग सहन करते हैं। लेकिन प्रभात होने पर, प्रातःकाल होने पर वे चकवी अपने प्रिय से मिलती है। उसे बिछुड़ने का जो कष्ट है, जो विरह है, जो वियोग है, वो उसको रात में अनुभव होता है। तो कबीर कहना चाहते हैं कि चकवी को तो वियोग की वेदना का अनुभव होता है, किंतु जो अज्ञानी जीव है वो तो ईश्वर से बिछड़कर भी वेदना अनुभव नहीं करते और बिना वेदना का अनुभव किए बिना रात में ईश्वर से मिल पाते हैं और ना दिन में ही मिल पाते हैं। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। आगे कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आत्मा बहुत दिनों से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। मेरी आत्मा बहुत दिनों से तुम्हारे आने की राह देख रही है। जिव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। मेरा चित्त तुमसे मिलने के लिए लालायित है, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है, बेचैन है, व्यथित है और उसे एक क्षण और एक पल के लिए भी उसे चैन या विश्राम नहीं है। मन में निरंतर बेचैनी बनी हुई है। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करम को, लिख लिख राम पठाओ। कबीर कहते हैं कि मन करता है कि ईश्वर के जो विरह जनित असहनीय कष्ट है उससे छुटकारा पाने के लिए मेरा मन यह करता है कि इस शरीर को ही जला डालूं और उसकी भस्म से, उसके राख से स्याही बनाऊं, खोपड़ी या सिर की हड्डी की लेखनी बनाऊं और उसकी सहायता से देह की भस्म से बनी स्याही से उस राम का नाम लिख लिख करके ईश्वर के पास भेजूं। तात्पर्य हुआ ये कि तब राम को मुझे दर्शन देने का ध्यान आ जाएगा और वे उस विरहिणी आत्मा की दशा को समझ लेंगे। कबीर ने इन पंक्तियों में आध्यात्मिक विरह का मार्मिक वर्णन किया है। कबीरदास जी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर ईश्वर का चिंतन और उसके दर्शन पाने की जो विफलता है, विरह की अनुभूति आवश्यक मानते हैं। तो ये कुछ कबीरदास जी की साखियों की पंक्तियाँ जिसकी हमने व्याख्या की। गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग और विरह को अंग, इनकी हमने व्याख्या की। धन्यवाद।